एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे थे। भगवान शिव ध्यान लगाकर बैठे थे। तभी माता पार्वती ने देखा कि वह मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती जी ने मन में सोचने लगी कि आज महादेव ध्यान मुद्रा में भी क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तब माता पार्वती ने भगवान शिव की समाधि समाप्त होने पर उनसे पूछा कि स्वामी, मैंने आपको समाधि में पहली बार मुस्कुराते देखा है, इसका क्या कारण है। तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि वह अपने एक भक्त और उनकी पत्नी की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान शिव ने पूरी बात माँ पार्वती को बताते हुए कहा कि मृत्युलोक में मेरा एक भक्त ब्राह्मण है जो कि मेरे एक मंदिर में पुजारी है और दिन रात मेरी सेवा में लगा रहता है। वह इसी मंदिर की कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसकी पत्नी चाहती है कि उसका एक अपना घर हो, धन दौलत हो, जिससे वह सुख सुविधा से अपना जीवन बिता सके, परंतु पुजारी केवल मंदिर के चढ़ावे पर निर्भर है और मंदिर में आने वाले दान दक्षिणा घर का खर्च चला पाता है। घर और अन्य सुख सुविधा कहाँ से आएगी। पर वह दिन रात अपनी पत्नी का सपना पूरा करने का अनुग्रह करता रहता है। आज उसकी पत्नी ने उससे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मुस्कुराए बिना मैं रह नहीं सका। तब माता पार्वती जी ने पूछा, भगवान, ऐसा क्या कहा उस ब्राह्मण की पत्नी ने जो आपका ध्यान भंग हो गया। तब भगवान शिव ने बताया कि उसकी पत्नी ने आज उसको ताना मारते हुए कहा कि जिन भोलेनाथ की तुम दिन रात सेवा करते रहते हो, उनसे मेरे लिए घर मांगते रहते हो, उनके पास तो खुद घर नहीं है, वो खुद कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तो तुम्हें कहाँ से घर दे देंगे। तो बस यही बात सुनकर मैं मुस्कुरा रहा था। तब पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कहा, स्वामी, यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वह आपको ताना मार रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। आप उसे एक घर और सुख सुविधा दे दीजिए, आपकी निंदा ना कर सके। इस पर भगवान शिव ने कहा, पार्वती, यह मेरे वश में नहीं है। यह सभी प्राणी तो मृत्युलोक में रहते हैं, अपने पिछले जन्म का और साथ ही इस जन्म का फल भी भोग रहे हैं और जैसे ही इनके कर्मों का फल इन्हें मिल जाता है, उन्हें सभी प्रकार के सुख सुविधा मिलना शुरू हो जाते हैं और अंत में फिर मुक्ति पा जाते हैं। इसलिए इसे मृत्युलोक कहा गया है। मनुष्य बार बार जन्म लेकर अपने कर्मों का हिसाब चुकाता है और यह कर्म भूमि है, बिना कर्म के गति नहीं है। आगे भगवान शिव ने कहा, यह ब्राह्मण पिछले जन्म में एक साहूकार था जो कि लोगों की ज़मीन, जेवर, पशु आदि गिरवी रखकर उनकी ज़मीन हड़प लेता था और जो दूसरों के जेवर और ब्याज में पैसा मिलता था उसका उपयोग इसकी यह पत्नी भी किया करती थी। इसी कारण से आज इस जन्म में इसे घर नहीं मिल सकता और इसकी पत्नी जिससे उन वस्तुओं का उपयोग किया करती थी वह भी इसके साथ कर्म फल भोग रही है। इस जन्म में यह मेरी सेवा कर रहा है, जिससे इसके कर्मों के फल में जो कष्ट मिलने थे वह मेरी भक्ति के कारण इसे नहीं मिल रहे हैं। इसका जीवन शांति से कट रहा है, पर जब तक इसके कर्मों का हिसाब पूरा नहीं हो जाता तब तक इसे घर और अन्य सुख सुविधा नहीं मिल सकती। यही विधि का विधान है। तब पार्वती जी ने कहा, यह तो ठीक है, पर उसकी पत्नी जो आपकी निंदा कर रही है उसका क्या। तब भगवान शिव ने कहा, संसार में जैसे जैसे कलयुग का समय निकट आता जाता है वैसे वैसे मनुष्य भगवान की भक्ति करने के स्थान पर उसकी निंदा करने लगता है। यह सृष्टि का आरंभ में ही कहा जा चुका है। जो व्यक्ति इस कठिन समय में मेरी सेवा करता रहेगा उसको मृत्युलोक से मुक्ति मिलेगी। आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और
कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय भोलेनाथ।